तो अब इंटीग्रेशन का एक और मेथड देखते हैं, है ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो इसमें क्या है कि यदि हमको जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसमें इस तरह का एक्सप्रेशन है कहीं पे, है ना, जरूरी नहीं केवल यही एक्सप्रेशन हो, इसके साथ में है ना बाकी टर्म्स भी हो सकती हैं, पर इस तरह का एक्सप्रेशन यदि नजर आए तो चांसेस हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से यदि हम उस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो हम ये या ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो है ना ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन यदि आते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर केस में जहां पे हमको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो ये सब्स्टिट्यूशन हमको करना ही है, मतलब ब्लाइंडली इस तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, पर चांसेस है कि यदि इस तरह का एक्सप्रेशन यदि कहीं पे नजर आए तो हम यदि ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा, और इस तरह के सब्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? मेन पर्पस यही है ना, आप देख ही सकते हैं कि यदि हमको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब केवल x के टर्म्स में एक्सप्रेशन है, x है और x वगैरह जो है अंडर रूट में भी आ सकता है और उसकी पावर्स वगैरह दे रखी हैं, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो केवल x के टर्म्स में एक्सप्रेशन होने की बजाय है ना वो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के टर्म्स में पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक। अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स की काफी अच्छी वैरायटी है ना अभी तक हम कवर कर चुके हैं, तो वहां पे जो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे उसको यूज करके फिर हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, और एक बार इंटीग्रल हमारा निकल जाएगा तो उसको फिर वापस से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल जो हैं वो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, यहाँ पे केवल मैं यदि लिख दूं इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स आप कर चुके हैं, ठीक है ना, कॉस एक्स डी एक्स कर चुके हैं, और इसी तरह से है ना मैं यहीं पे लिख देता हूँ सेक एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स डी एक्स, टैन टैन एक्स डी एक्स और कॉट एक्स डी एक्स, है ना, ये तो आप कर ही चुके हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में हमने साइन टू द पावर एम एक्स डी एक्स, कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, है ना, ये इंटीग्रल्स भी हम कर चुके हैं। साइन टू द पावर 7x का अपन ने किया था, है ना, कुछ ही वीडियोस पहले, तो इस तरह के इंटीग्रल्स भी आपको इवेल्युएट करने आने चाहिए। फिर हमने साइन एम एक्स डी एक्स, कॉस एम एक्स डी एक्स, है ना, इस तरह के इंटीग्रल जो है कैसे करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, है ना, उनको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको कर लेते थे। फिर हमने साइन और कॉस के पावर्स का कॉम्बिनेशन, है ना, उसका भी मेथड देखा। भाई हमने क्या देखा, साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, है ना, ये भी हमने देखा। हमने वो केस देखा जहां पे m और n जो है वो नेचुरल नंबर थे, और फिर हमने वो केस भी देखा जहां पे एक टर्म ऊपर है साइन रेज टू पावर एम एक्स अपॉन कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, जहां पे m प्लस n, इस वाले केस में m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि वहां जो अपन ने डिस्कस किया था, अपन ने क्या डिस्कस किया था, साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स, है ना, इसी फॉर्म में डिस्कस किया था। इनमें से या तो m नेगेटिव हो जाएगा या n नेगेटिव हो जाएगा, तो m प्लस n जो है वो क्या होना चाहिए था, नेगेटिव इवन इंटीजर। तो ऐसा यदि कोई केस बनता है तब इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं वो भी हम कर चुके हैं, और इस वाले केस में m और n का नेचुरल नंबर होना भी जरूरी नहीं था। और फिर हमने tan और sec या cot और cosec, है ना, उसकी वैरायटी भी देखी, जहां पे tan रेज टू पावर mx, है ना, 2m, और sec रेज टू पावर 2m, ये पिछले ही मेथड में देखा अपन ने, है ना, x मतलब sec का पावर जो है वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन हमारा चेंज हो जाता है। sec का पावर इस वाले केस में इवन है और sec का पावर इस वाले केस में ऑड है ना, इस वाले केस में tan का भी पावर हमको ऑड ही चाहिए। आप देख रहे हैं, तो ये सारी वैरायटी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की ये अपने को आनी चाहिए, और ये अपन सारे के सारे कवर कर चुके हैं। तो इनमें जो रिजल्ट्स जो अपन ने किए ना, जब हम ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट होकर के जब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बनेगा तो हम ये वाले जो जितने रिजल्ट्स जो अभी मैंने लिखे ना वो हमको आते हैं
उनको हम यूज़ करके जो है वो इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सब्स्टिट्यूशंस का बेसिक पर्पज़ यही है। अब एक-एक करके ना एग्जांपल्स लेते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन का पर्पज़ जो है ना, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल जैसे ये वाला देखते हैं, है ना, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस अभी अपन ने देखे, है ना, उनको यूज़ करेंगे। पहला एग्जांपल, इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, dx अपॉन सपोज इस टाइप का है ना, 25 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, dx है ना, इसका इंटीग्रल, इसमें 9 कॉमन ले लें, है ना, 9 कॉमन लेके अंडर रूट के बाहर ले आए अपन, तो 3 तो बाहर आ गया, और अंडर रूट में जो है वो क्या हो जाएगा, 25/9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, dx अपॉन 3 अंडर रूट 5/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो a जो है वो इस वाले केस में क्या है, 5/3 है। ठीक, तो इस वाले केस में अपन क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू a साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/3 साइन अल्फा, तो dx जो है वो क्या हो गया, 5/3 कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक, तो इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, dx की जगह 5/3 कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन 3, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, 5/3 स्क्वायर माइनस 5/3 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल, है ना, 5/3 कॉस अल्फा, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बच गया डी अल्फा बाय 3 बच गया, है ना, तो ये क्या आ गया, अल्फा बाय 3 प्लस कांस्टेंट, है ना, और अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा बेसिकली, जो कि इस वाले केस में क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x/5। तो ये क्या आ गया अपने पास में, 1/3 साइन इनवर्स 3x/5 प्लस c। ठीक, तो ये आपका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अपना सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, a tan अल्फा, तो dx जो है वो क्या हो गया, a सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अपॉन ए स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल डी अल्फा अपॉन ए हो गया, तो इंटीग्रल क्या हो गया, अल्फा अपॉन ए प्लस कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये आपका आंसर। तो अब आगे के वीडियोस में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के, है ना, कई और एग्जांपल्स करेंगे, ताकि अलग अलग तरह की वैरायटी जो आती है इसमें, है ना, उससे आप फैमिलियर हो जाएं।